नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेज में। और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूँ विटामिन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। चाहे आपका एंट्रेंस एग्जाम बीएससी नर्सिंग का हो, जीएनएम का हो या फार्मेसी या किसी भी पैरामेडिकल कोर्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं साथियों। इससे पहले वाले विटामिन ए, बी और सी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने पिछले 2 वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं, और इस में विटामिन डी, ई और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पे मैं आपके क्लियर करवाने वाला हूँ साथियों। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो को अभी तक साथियों लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी साथियों। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं एक एक क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवाऊंगा, और गारंटी है साथियों आपके ये बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या पैरामेडिकल या फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। आज का पहला क्वेश्चन है कि कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इनमें से 4 ऑप्शनों को देख लीजिए, विजिट कर दीजिए, और राइट आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन डी है जो कोलेकैल्सिफेरॉल यानी रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? यानी विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी सूर्य का प्रकाश है जो विटामिन डी की पूर्ति करता है। विटामिन डी का की पूर्ति करता है वो है सूर्य का प्रकाश है जो विटामिन डी को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? यानी मछलियों के यकृत के लिवर के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत से पाया जाता है? तो यहाँ पे पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन डी है जो मछलियों की यकृत में सामान्यतः पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, किसकी कमी से मुड़ जाती है? यानी बच्चों में अंगों की जो अस्थियां है वो मुड़ जाती है, किसकी कमी से मुड़ जाती है? तो वो मुड़ जाती है विटामिन डी की कमी से। बच्चों में अस्थियों है वो मुड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। कौन सा विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है? यानी कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता, किसी भोजन या किसी भी तरीके से वसा या उनसे भंडारित नहीं होता? ये है जो एक सूर्य के प्रकाश से इसकी पूर्ति होती है, तो वो है साथियों विटामिन डी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। यानी विटामिन डी की कमी, अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी रिकेट्स नामक रोग है जो विटामिन डी की कमी से हो जाता है। उसकी पूर्ति आपको धूप में बैठ करके इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। सनसाइन विटामिन है, सनसाइन विटामिन कौन सा है? यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन डी को सनसाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। सन यानी सूर्य, यानी सूर्य से प्राप्त विटामिन है जो है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब साथियों विटामिन डी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। अब विटामिन ई से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पे अपन सोल्व करने वाले हैं। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम या सामान्य नाम पूछा गया है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी टोकोफेरोल के नाम से विटामिन ई को जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? नहीं, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत विटामिन ई है जो किस के द्वारा अपनी पूर्ति कर सकता है? तो विटामिन डी है वो साथियों कर सकता है। ऑप्शन नंबर, यानी गेहूं अंकुर का तेल से विटामिन ई की है वो पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? नहीं, किसी पुरुष के अंदर नपुंसकता आ जाती है, बंध्यता आ जाती है, तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वो हो जाता है साथियों विटामिन ई की कमी के कारण। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। विटामिन ई के कारण पुरुषों में नपुंसकता का है वो रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विटामिन ई विशेष किसके लिए महत्वपूर्ण है? यानी विटामिन ए ई है जो विशेष किसके लिए महत्वपूर्ण है, इसका महन कार्य क्या है? तो साथियों यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई है जो महत्वपूर्ण है, इसका विशेष कार्य। अब साथियों विटामिन ई से रिलेटेड भी अपने क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब विटामिन के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं साथियों इसी वीडियो में। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? यानी विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा गया है सामने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी
फिलोक्विनोन है जो विटामिन के का रासायनिक नाम। ये साथ ही विटामिन, ये रासायनिक नाम है जो कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होने होते हैं, ये ज़्यादातर क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। तो आपको ए बी सी डी और के, विटामिन के, इन सबके नाम, रासायनिक नाम आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? अगर अपन को कोई चोट लग जाती है और रुधिर है वो बहना स्टार्ट हो जाता है, तो उसका जो थक्का बनता है कुछ ही मिनटों के अंदर, तो वो कौन सा विटामिन है जो इसका काम करता है? तो ऑप्शन नंबर यानी विटामिन के है जो रक्त का थक्का, रुधिर का थक्का बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब विटामिन के से संबंधित भी अपने क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब इससे रिलेटेड, विटामिन से और रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं? तो विटामिन शब्द है, जो विटामिन नाम है जो किसने दिया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा विटामिन नाम शब्द दिया गया था? तो विटामिन शब्द है नहीं, कैसिमिर फंक के द्वारा विटामिन शब्द दिया गया था, यानी फंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ये फंक के द्वारा है जो विटामिन शब्द दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? अब वसा में घुलनशील विटामिन पूछा गया है, तो कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है? ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। इसके एक है ए डी, विटामिन ए, डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और बाकी के जितने भी विटामिन है जो जल में घुलनशील है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई है जो वसा में घुलनशील है, और बाकी जितने भी विटामिन ए बी सी, ये जो भी विटामिन है वो है जल में घुलनशील, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल में घुलनशील विटामिन, अब यहाँ पे पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से? तो पिछले वाले क्वेश्चंस को देख लीजिए, जो वसा में घुलनशील नहीं है वो है जल में घुलनशील रहने वाले। ऑप्शन नंबर सी आपका, यानी विकल्प ए व बी दोनों, यानी विटामिन बी और विटामिन सी और विटामिन ए, ये सब क्या है? जल में घुलनशील है साथियों। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी और विटामिन सी आपके जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक यानी जो शरीर के अंगों की रक्षा के लिए बना है, वो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन है जो शरीर के रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, यानी विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनमें से किसको शरीर का रक्षात्मक कहा जाता है, यानी सुरक्षा प्रणाली या सुरक्षा कवच कहा जाता है? तो विटामिन को शरीर का सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विटामिन है जो आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों, ये थे विटामिन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले साथियों। तो विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपके यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।